हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम लोग मैथ्स को फोड़ने वाले, मतलब आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे अगर जो मैं बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो कैसे क्या करना है ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा। और यकीन करिए मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताऊंगा कि आपके 80 आउट ऑफ 80 100% आएंगे। मैं इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूं। देखिए, स्मार्ट वर्क के साथ अगर हार्ड वर्क करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क के ऊपर करते जाते आप चाहे जितना हार्ड वर्क कर लीजिए, आपके नंबर फुल आउट ऑफ फुल नहीं आएंगे। 80 में 70 प्लस नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी के साथ बता रहा हूं। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करते तो सालों से पुराने लोग कहते आ रहे हैं, पुराने सालों में देखा गया कि जो बच्चा कम पढ़ता है, मतलब लास्ट के 3 से 4 महीने में ऐसा क्या कर लेता है, ऐसा क्या जादू हो जाता है कि वो फुल आउट ऑफ फुल ले आता है, मतलब 95% आ जाते बोर्ड एग्जाम में। ऐसे कैसे हो जाता है? तो कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करते, वही स्ट्रेटेजी मैं लेके आ चुका हूं। बेसिकली आप बहुत ज्यादा टॉपर है, आप टॉपर है, आप बेसिक है, आप एकदम लो है, लेकिन ये फॉलो करिए, इस तरह के करिए। मैं स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के अकॉर्डिंग लेके आ चुका वीडियो। मतलब जो लोग मैथ्स में स्टैंडर्ड लिए उनके अकॉर्डिंग वो कैसे पढ़ाई करें, और जो लोग बेसिक लिए उनके लिए कैसे पढ़ाई करें। अब स्टैंडर्ड बेसिक दोनों अलग रास्ते हैं, मतलब स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा अप हो जाता है मैथ्स वालों के लिए, बेसिक वाले नॉर्मल होते हैं। बेसिक का मतलब ये होता है कि आगे जाके मैथ्स नहीं लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनका होता है। लेकिन हम लोग ये सारी चीज जान के ही तो तैयारी करेंगे। ये 3 दिन कैसे क्या करना है आइए जानते हैं। पहले दिन स्टैंडर्ड वाले बेसिक वाले दोनों को क्या कर लेना, फॉर्मूला सीट बना लेनी। मतलब एक फॉर्मूला सीट बन गई होगी, अगर बन गई तो ऑल द बेस्ट, नहीं बनी है तो एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, फर्दर जितने भी चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या मेन फॉर्मूले वो आपको लिख लेना है। उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जितने फॉर्मूला है सब याद कर लेने पहले दिन में। पहले 4 से 5 बजे तक, 3 से 4 बजे तक आपको पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कितने चैप्टर में कितने फॉर्मूले कौन कौन से हैं, फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लें। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, वो चाहे स्टैंडर्ड वाले वो चाहे बेसिक वाले हो। इसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, गूगल में जाइए, मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स स्टैंडर्ड वालों के लिए स्टैंडर्ड वाला सर्च करिए, बेसिक वालों के बेसिक वाला करिए। सीबीएसई ने बहुत सारे सैंपल पेपर दिए, उसमें जितने भी सिर्फ एमसीक्यू स्टैंडर्ड वाले एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। पहले दिन यही करना, बेसिक वाले एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे अपने अकॉर्डिंग करेंगे। स्टैंडर्ड वाला अलग पेपर दिया गया, बेसिक वाला अलग पेपर दिया गया। इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम हो तो यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वहां से ना जाइए कि वो टाइम टेकन थोड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने वीडियोस बताते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं, फिर सोल्यूशन बताते हैं वगैरह। ये सारी चीज नहीं करना, टाइम इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो हम लोग को इस तरीके से करना कि कम टाइम में ज्यादा चीज प्रैक्टिस करें। तो पहले दिन क्या करना है, फॉर्मूला तैयार करना है, फिर एमसीक्यू करना है एनसीईआरटी। फिर सेकंड डे को क्या करना है, एनसीईआरटी सोल्यूशन। स्टैंडर्ड वाले बेसिक वाले एनसीईआरटी सोल्यूशन कर डालना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल छाप लेने, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेने, पूरे कर लेने, एक एक कॉन्सेप्ट देख लेना। एनसीईआरटी का एक एक पन्ना आपको तैयार होना चाहिए। आप कॉपी खोले एनसीईआरटी की, ऐसे 20 से रैंडम खोले, जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट जो भी टॉपिक दिया है वो आपको आना चाहिए। वो स्टैंडर्ड वाले बेसिक वाले दोनों के लिए बता रहा हूं। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जाम्पल आपको लगा लेने हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी में बहुत से ऐसी चीजें जो नहीं पढ़ी हैं, या फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, या फिर इतने सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उसमें भी आपको छांटना है। कुछ ऐसे धुरंधर होंगे जो बेशरम टाइप के होंगे, जिनके कुछ भी क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे। तो उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे लिंक है कि एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल सब उसको वीडियो में बताया है। तो वहां से जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिएगा। वही क्वेश्चन लगा लेते तो आपका नैया पार हो जाएगी। सॉरी। अगर इसी के बाद अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड वालों की, अब तीसरे दिन दूसरे दिन में क्या करना, पूरी एनसीईआरटी लगा लेनी है।
पूरी एनसीईआरटी मतलब एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट जो भी है सब तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपको तीसरे दिन में क्या करना है, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सैंपल पेपर करने हैं। बस सैंपल पेपर तीसरे दिन करना है, तीसरे दिन सैंपल पेपर और कैलकुलेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले, उसको आपको देखना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इस तरह के क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वालों को देखना है तीसरे दिन। ये तीसरे दिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो ताजा ताजा रहेगा, आप कुछ चीजें भूल सकते हैं। हम लोगों ने छोटी छोटी चीज पिछले 2 दिनों में कंप्लीट कर ली, आगे के जो 1 दिन बचा है उसमें हमको सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस देखने हैं और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। कैलकुलेशन बेस्ड को पूरे आखिरी कैलकुलेशन में आखिरी आंसर जब तक ना आए तब तक छोड़िएगा नहीं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा, कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा। अच्छे से ऑनेस्टी, ये सोचिए आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे कोई कैलकुलेटर कोई कॉन्सेप्ट मोबाइल नहीं चलता है, तो आपको एकदम आखिरी तक जो मल्टीप्लिकेशन, जो पॉइंट वाले, जो रूट वाले जो भी क्वेश्चन है उसको आप पूरे एंड तक लेके आएंगे। डायमीटर, रेडियस, सरफेस एरिया में क्या होता है वो सब आपको जानना चाहिए और पूरे कैलकुलेशन करना है। और सैंपल पेपर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपने पहले ही लगा लिए थे, कैलकुलेशन वाले आप कर लेने, एनसीईआरटी आपने लगा ली है। अब इधर बेसिक वाले की थोड़ी बात की जाए तो बेसिक वाले में तीसरे सेकंड डे में उनको भी एनसीईआरटी लगानी, मैंने बताया चप्पा चप्पा छान मारना है एनसीईआरटी का, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी एग्जाम्पल, जो भी चीजें हो रही वो सब छाप लेनी है, मतलब दिमाग में भर लेना है, एक एक चीज भर लेना है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करना है, खाना पीना सोना सब भूल जाइए, आपको मैथ्स करना है। सोइए, आंखें जब तक बंद ना हो जाए तब सोइए, 3 से 4 घंटे के अंदर उठ जाइए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये इतना कर लीजिए, बस मैथ्स में टॉप करने वाले मैं बता रहा हूँ। उनके तीसरे दिन में क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, ये चीज याद रखिए, फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन सैंपल पेपर के नहीं करने हैं कैलकुलेशन वाले, जितने एनसीईआरटी में है उतने आप कर लीजिए, टॉप करेंगे। आप बेसिक से हैं, जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको आप करते हैं तो आप टॉप करेंगे। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको भी, लेकिन एनसीईआरटी से, ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन है वो कर लेने, वो चाहे एग्जाम्पल से हो वो चाहे एक्सरसाइज से हो, उतने कर लीजिए, बस तीसरे दिन में खत्म। सॉरी, ये 3 चीज कर लेते तो आप यकीन करिए वो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो या फिर बेसिक वाले हो, दोनों के दोनों आप टॉप करने वाले हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम में एकदम फाड़ के रख देंगे। बोर्ड एग्जाम वाला भी सोचना चाहिए उनको कि पता नहीं कहां से पढ़ के हैं, क्या स्ट्रेटेजी की है, क्या चीज करे हैं कि आप कर चीज। देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे, एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल क्वेश्चन थे, वो सब कर लिए। आखिरी के टाइम पे कैलकुलेशन वाले इसलिए रखे, कैलकुलेशन भी आपको सुधारनी होगी। जो छोटे मोटे मल्टीप्लीकेशन है वो आप दिमाग में कर लीजिए, मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई मैंने दिमाग में, कुछ बच्चे होते हैं मल्टीप्लाई कर लिए दिमाग से ओरल, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हमने कहीं गलत तो नहीं कर दी, आइए चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करने के चक्कर में क्या उनका टाइम जाता है। अब वो टाइम कहाँ पे बर्बाद होगा, आखिरी टाइम में जब उनके 4 से 5 क्वेश्चन बचे होंगे, टीचर कहेंगे आधा घंटा बचा है, 10 मिनट बचा है, अब उनका दिमाग हिल जाएगा, पूरी तरह से हिल जाएगा और वो 4 के 4-5 क्वेश्चन जितने भी बचे सब गलत करके आएंगे। अब आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, 2 से 3 दिन में जितना भी चीजें आपने देखा ये आप कर लेते। इतना करने के बाद मैं आखिरी दिन एक बढ़िया सी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करे, कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर छीने। वो वीडियो आएगी, अभी आपको जितना बताया जा रहा उतना आप करिए, इस तरह करिए और आप यकीन करिए, विश्वास करिए, टीचर के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। एक एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूं, मैंने कई लोगों का चीजें थॉट सोचे हैं, समझे, फिर ये वीडियो बनाया है। तो आपको क्या करना है, विश्वास करना है और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करिए। आप पेपर देके आएंगे, उसके बाद आपके मुंह में प्यारी सी मुस्कान होगी, प्यारी सी खुशी होगी। तो आपको क्या करना, बस जो चीज बता रहा हूं उसको फॉलो करिए, बस आप टॉप करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, तैयारी करिए, एग्जाम अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।